हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। मींस वेक्टर्स के बीच में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन में ये एक पार्ट आपका आ जाता है। वेक्टर हम लोग कर रहे हैं। सो वेक्टर में हम लोग एडिशन पढ़े, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ब्रेक करने के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वेक्टर में प्रोडक्ट जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक, फर्स्ट होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और सेकंड होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सो फर्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लिसन, इसका मतलब बोला गया है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। सो बोला गया है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड को हम लोग ए माने और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी मानते हैं, तो ए डॉट बी is equals to product of their magnitude and the cosine of the angle between them. Cosine of the angle between them means cos theta. अब ये थीटा क्या है? थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी का। कैसे? तो आपको दो वेक्टर दिया गया, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दैट इज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी हमने लिया। अब वेक्टर बी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो इधर बी साइन थीटा होना चाहिए। सो अब इसी डायरेक्शन में नेट हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? इसी को डॉट प्रोडक्ट बोला गया है। दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हो तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में यही है। और अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, मीन्स कि ए डॉट बी की जगह आप बी डॉट ए करते हो, सो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जब बी पर, तब ए का कंपोनेंट थीटा के अकॉर्डिंग इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा। सो उस डायरेक्शन में अलोंग बी क्या हो जाएगा? बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए भी हम लोग बोलते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए भी बोला जाता है, जिसे हम लोग एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों होगा। ओके, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अगर आप निकालोगे, इट इज ए बी कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। सो कॉस 90 जीरो हो जाता है, इसलिए बोला गया कि कभी भी आप
दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। अब इसे हम लोग थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखें, आई जे और के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, आई जे के में अगर आप आई डॉट जे करते हो, आई डॉट जे, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 0 आएगा। जे डॉट के वो भी परपेंडिकुलर है, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली के डॉट आई वो भी हमारा 0 होगा। तो याद रखना ये आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, या फिर आप आई डॉट जे की जगह जे डॉट आई भी बोलते हो तो सेम है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा होता है। तो जे डॉट आई भी 0 होगा और के डॉट जे भी 0 होगा और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। ठीक है। सो ये था कि जब टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे का तो उनका वैल्यू 0 हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हो सम ऑफ टू वेक्टर्स बी प्लस सी, सो डॉट प्रोडक्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज इक्वल टू द पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? कोलिनियर का मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर एक ही लाइन में होगा, वेक्टर ए भी इसी लाइन में है, वेक्टर बी भी इसी लाइन में, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट है कॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस 0 डिग्री। कोलिनियर होने का दो कंडीशन है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा या तो फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस केस में थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। पहले 0 डिग्री में देख लेते हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो हमारा कॉस 1 हो गया, इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज इक्वल टू द पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मींस ये 1 हो जाता है तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ओके, और ये पॉजिटिव में है क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, और नेगेटिव में आएगा जब कॉस 180 डिग्री होगा, सेकेंड वाला कंडीशन जो हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू हो गई -1। सो माइनस ए बी हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू, सो एक पॉजिटिव देगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और एक नेगेटिव वैल्यू देगा कोलिनियर की कंडीशन में। इससे पहले हम लोग परपेंडिकुलर का कंडीशन जाने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स। मींस अगर दो वेक्टर है और दोनों इक्वल वेक्टर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अब इक्वल वेक्टर है, कोई वेक्टर ए हम लोग लिए और एक वेक्टर ए, वन मोर वेक्टर ए, तो वो भी तो सेम ही डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो जब आप ए डॉट ए करोगे सो आपको ए इंटू ए कॉस थीटा करना होगा, और जब इक्वल है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। सो कभी भी सेम इक्वल वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री हमारा होता है 1, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, जो 1 आया। सो वैल्यू क्या आ गया? ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यही चीज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखते हैं, वेक्टर के आई डॉट आई करते हैं। सो आई डॉट आई जब करोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोनों का आई
आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और आई क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। आई, वेक्टर जे और वेक्टर के, इन तीनों का मॉड का वैल्यू 1 होता है। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आई डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई इज इक्वल टू 1, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन जे इज इक्वल टू 1, एंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में। अब है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मींस अगर ये 3 रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर गिवन है वेक्टर ए, सपोज हमें एक वेक्टर ए गिवन है जो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के गिवन है, A1 B1 C1 ले लेते हैं। ठीक है, और बी एक वेक्टर है जो A2I प्लस B2J प्लस C2K गिवन है। ठीक है, तो अगर आप A डॉट बी निकाल रहे हो, सो हमें कुछ नहीं करना है, बस I के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है वैल्यू हमारा ए डॉट बी का, जब हमारा 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, मीन्स वेक्टर के फॉर्म में गिवन होगा तब, जिससे हम लोग यहाँ से एंगल भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें देखा गया है, देखो क्या बोला जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए बी, मीन्स ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर आप लोग हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए का मॉड, सो रूट अंडर क्या हो गया, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और बी का मॉड हो गया वेक्टर बी का रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, तो कॉस थीटा हमारा हो जाता है ए डॉट बी बाई ए बी। ए डॉट बी कितना आया है, ए डॉट बी आया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए कितना आया, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स के अंदर में आ जाएगा हमारा। तो इसको शॉर्ट में अभी मैं लिख रहा हूं यहां से, जैसे कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी, ये हमारा होता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो भाई यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको कैलकुलेट करके, तो वो हमारा हो जाएगा एंगल का वैल्यू इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म में जब गिवन होगा तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना होता है ए डॉट बी, और उसी के हेल्प से हम लोग डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच में एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो फिजिक्स में स्केलर प्रोडक्ट का यूज कहाँ कहाँ है, ऑब्वियसली सारे वेक्टर क्वांटिटीज होंगे तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट आएगा। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हुआ कि अगर आप वर्क डन निकाल रहे हो, देखो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी मींस क्या हुआ, जब हमारा जो रिजल्ट होगा,
रिजल्ट जो होगा वो हमेशा स्केलर होगा, मीन्स उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट बोला गया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है उस कंडीशन में। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जब हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो ये अब इसके दोनों का प्रोडक्ट अब स्केलर में कन्वर्ट हो गया, तो वो वर्क डन के फॉर्म में होता है, और वर्क डन एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा वर्क डन इज इक्वल टू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको मिलेगा कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है फिजिक्स में, और क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज किया जा रहा है। पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर भी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। और पावर अगर इस स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट है, इट मींस पावर एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे बोला गया है आपका vectors C and D have magnitude 3 units and 4 units respectively. What is the angle between C and D? If C dot D means दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है, ए नंबर में बोला जा रहा है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। सो जीरो के लिए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये कंडीशन प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कब होगी, जब C is perpendicular on D, जब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, सेकेंड है बी नंबर में बोला जा रहा है कि 12 यूनिट्स है दोनों के डॉट प्रोडक्ट, C डॉट D इज इक्वल टू 12, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 12 यूनिट है। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा था कि cos थीटा इज इक्वल टू, अगर लिखे हम लोग C और D वेक्टर के फॉर्म में, तो बाई C इंटू डी। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं C डॉट डी हो गया 12, 12 बाई मैग्नीट्यूड गिवन है, C का है 3 और D का है 4, सो 3 इंटू 4, यानी कि ये वैल्यू आ गया 1। 12 बाई 12 1 आ गया, 1 कब होता है, cos 0 डिग्री पे होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, इस कंडीशन में थीटा हमारा 90 डिग्री आया, यहाँ आ गया हमारा 0 डिग्री। अब थर्ड बोला गया -12, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सी नंबर देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू -12 बाय 3 इंटू 4 करते हैं तो ये वैल्यू -1 देगा। और -1 कब आता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम cos 180 डिग्री में, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब ये हमें समझना है कि दोनों C, वेक्टर C एंड वेक्टर D बोथ आर पैरेलल, वेक्टर C इज पैरेलल ऑन वेक्टर D। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। ठीक है, दोनों सी और डी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मीन्स सी इधर जा रहा होगा तो डी इधर जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ का मॉड निकाल लेते हैं। √3 स्क्वायर, आई कंपोनेंट 3 है, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना आ गया ये, √9 प्लस 16 प्लस 25, √50 आ गया। ठीक है, और डी की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, √5 स्क्वायर, ये भी वही है, कंपोनेंट वही है, 4 5 3 है, 3 4 5 और 5 4 3 है। सो मैग्नीट्यूड
सेम ही आने वाला है। तो ये हो गया रूट अंडर 50। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम लोग निकालते हैं एफ डॉट डी, क्या बोला गया, A1 आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A1 इंटू A2 यानी कि 3 इंटू 5 दैट इज 15। नाउ B1 इंटू B2 4 प्लस 4 है दोनों, प्लस 16, फिर माइनस इधर प्लस, तो माइनस हो जाएगा C1 और C2 के बीच में, 5 3 जा 15, सो प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल, ये आ गया हमारा 16। सो एफ डॉट डी भी हमारे पास है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी है, तो डायरेक्ट एंगल अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाय मैग्नीट्यूड एफ इंटू डी। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे। सो एफ डॉट डी आ गया हमारा 16 बाय एफ हो गया रूट 50 इंटू रूट अंडर 50, डी का भी मैग्नीट्यूड सेम है। सो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 बाय रूट 50 इंटू 50, 50 हो गया। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। दोनों के बीच में एंगल यही होगा। एफ ऑन डी, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, एफ का प्रोजेक्शन बोला जा रहा है डी पर। मान लो ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर एफ है, सो इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ ऑन डी का प्रोजेक्शन पूछेगा तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, गिवन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मॉड आर इक्वल, मीन्स दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का, उन्हीं वेक्टर्स का डिफरेंस, दोनों का मॉड इक्वल है। ओके, determine the angle between A and B making use of the properties of dot product of vectors। dot product का प्रॉपर्टी का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो, अगर मॉड इक्वल है वेक्टर A प्लस वेक्टर B मॉड इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B मॉड, सो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर होगा यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, प्लस बी स्क्वायर यानी कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी -2 ए डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए डॉट ए का वैल्यू कितना आएगा, हमने क्या डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर सेम वेक्टर है तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री लेते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उनका स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए ये हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये डिफरेंट है, हम लोग इसके बीच का एंगल हमें पता नहीं, 2AB ले लेते हैं। ये फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए डॉट बी। अब ये -2AB को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इधर बच जाता है 4A डॉट बी इज इक्वल टू 0। सारा टर्म्स उधर चला गया जो बचा, सो इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 से इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो अगर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी 0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। सो एंगल अगर पूछा जाए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो यू कैन से वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके,
नेक्स्ट हमारा पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर टू द पोजीशन वेक्टर इन मीटर अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स दिस न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल है जो किसी एक पोजीशन वेक्टर से, हम लोग वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर जान रहे हैं जो यहाँ पे गिवन है आपका 3i + 2j - 6k। इसको हम लोग, अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन रेक्टेंगुलर में देखें तो ये ओरिजिन से पी पॉइंट का जो होगा इसको r1 माने कि बॉडी वेक्टर पी पॉइंट पे, ठीक है। और यहां से ये मूव करते हुए आया क्यू पर, जिसकी वैल्यू हो गई 14i + 13j + 9k, ठीक है। इसका पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया r2। तो P2 क्यू मूव किया है, सो हम लोग अगर PQ लेंथ निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? PQ लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट है, PQ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको R माने। सो R वेक्टर इज इक्वल टू OQ - OP हो जाता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P। सो पोजीशन वेक्टर ही गिवन है, फ्रॉम पोजीशन वेक्टर दिस टू पोजीशन वेक्टर दिस। सो ये हमारा OQ हो गया आपका 14i + 13j। R के फॉर्म में देखें तो R इज इक्वल टू R वेक्टर, पोजिशन वेक्टर R2 - R1 ले लेते हैं हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो R1 और R2 का वैल्यू जो हो गया, R2 का वैल्यू हो गया 14i + 13j + 9k माइनस R1 3i + 2j - 6k। कितना आ गया? 14 - 3, आई का कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 14 - 3 11i, 13 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 - 2 + 11j +19 +16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 है। सो 9 + 6 हो गया हमारा +15k। सो ये हो गया वेक्टर आर हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है वर्क डन दोनों के बीच में। सो फोर्स के लिए गिवन है वेक्टर, वर्क डन के लिए क्या बोला गया? वर्क डन के लिए बोला गया है, सॉरी, वर्क डन तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं तो उसमें एरो हम लोग दे नहीं सकते। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हम लोग आर ले लेते हैं, आर ही होगा, आर लिया गया, ठीक है। सो फोर्स कितना है? फोर्स है 4i + j - 3k डॉट। आर हमारा कितना आया? 11i + 11j + 15k। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4 × 11 44 प्लस 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 1 × 11 11 माइनस प्लस माइनस 5 15 3 जा 45 मीन्स ये आ गया 10। 44 45 माइनस हुआ -1, 11 में 1 गया, 10 बच गया, यानी कि 10 वर्क डन हमारा आ गया 10 न्यूटन मीटर, ओके, जिसे जूल बोला जाता है। सो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करके कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में तो हम लोग देखें कि
क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, कि दोनों जो प्रोडक्ट में हम लोग वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। बट जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो नाम से ही पता चलता है कि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर के ही फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है और इधर वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। सो आप वेक्टर ए क्रॉस बी निकालोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर मान लेते हैं हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है, सी कोई वेक्टर है जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सी की डायरेक्शन किधर होगी, सी की डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर ऑन बोथ, और वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, जो हमारा ए क्रॉस बी है, जिसको हम लोग वेक्टर सी नाम दिए। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, इधर देखो। अगर मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए, एक सेकेंड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू जो हमारा आता है वो आ जाता है ए बी साइन थीटा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा आता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और यही हमारा अगर वेक्टर फॉर्म में है, सपोज ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, मान लो ये दिया हुआ है वेक्टर ए की वैल्यू, और वेक्टर बी हो गया ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। ठीक है, तो आप ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो इसे डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग बोलते हैं, आई जे के, फर्स्ट ए के आई जे और के का जो कंपोनेंट है ए वन बी वन सी वन, और सेकेंड बी वेक्टर के लिए ए टू बी टू सी टू। अब डिटर्मिनेंट इसका जब आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला है, आई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनर हमारा आ जा रहा है बी वन सी वन बी टू सी टू। देखो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये हम लोग ले रहे हैं, तो इन दोनों को हटाया जाए तो हमारा बी वन सी वन बी टू सी टू बचता है, जिसको हम लोग स्मॉल डिटर्मिनेंट में रख रहे हैं। ठीक है, इसको आई से मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस हो जाएगा, याद रखना माइनस इंटू, फिर जे को हम लोग लेते हैं, तो जे के कंडीशन में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम लोग स्किप करते हैं, तो हमें बचता है ए वन, क्या बच रहा है, यहाँ आ जा रहा ए वन सी वन ए टू सी टू इंटू जे, फिर प्लस। ठीक है, फिर के लिए, तो के डायरेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं, तो हमारा आ गया ए वन बी वन ए टू बी टू। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए वन बी वन ए टू बी टू इंटू के। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। ठीक है, बी वन को सी टू से मल्टीप्लाई किए और बी टू को सी वन से, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटू आई माइनस, फिर ये आ गया ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन जे प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इंटू के। तो ये आपका हो गया ए क्रॉस बी की वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मॉड निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, बस आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेंगे बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, नाउ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। रूल्स अगर हम लोग देखें तो मैंने क्या बोला,
कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट किधर होगा? ए क्रॉस बी, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव में है तो हम लोग ए क्रॉस बी ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी में ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है दोनों वेक्टर के लिए। तो अब यहाँ पर ए क्रॉस बी तो हम लोग निकाले, अगर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी होगा, हम लोग बात कर रहे थे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर, आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर आप ऐसे डाउनवर्ड बोलोगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। सो उस कंडीशन में ये जो डायरेक्शन है, ये देखो वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है, तो इसे माइनस ए क्रॉस बी बोलते हैं। ठीक है, माइनस ए क्रॉस बी अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का, और इसी चीज को हम लोग बी क्रॉस ए भी बोलते हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए में क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इक्वल हो जाता है, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं होता। ठीक है, बट अपोजिट करने से क्योंकि ये नहीं होकर के क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग माइनस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो यही रूल्स में है। नेक्स्ट शब्द देखिए, प्रॉपर्टीज वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव, वही जो हम लोगों ने बात किया, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। बिल्कुल सही, अगर दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, तो बोला जा रहा है कि इनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, एक फॉर्मूला तो ये भी है, ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा में ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी। क्या बोला गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स, द डायरेक्शन बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द गिवन वेक्टर। यस, अब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम लोग बोले कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो भी तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और ए क्रॉस बी तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हुई है, तो द डायरेक्शन बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द गिवन वेक्टर्स, ए बी का जो प्लेन होगा उस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यस, अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करोगे तो ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ये रूल फॉलो किया जाता है, फॉलो होता है वेक्टर में। ठीक है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। यस, अगर पैरेलल है मींस व्हेन ए इज पैरेलल टू बी, वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 हो जाता है। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे सो ए बी साइन 0 डिग्री करना होगा और ये वैल्यू 0 आ जाएगा। सो जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, if two vectors are represented by the adjacent side of a parallelogram, then the magnitude of their vector product will give the area of the parallelogram. Yes, क्या होगा,
जब आप पैरेललोग्राम लेते हो, क्या बोला जा रहा है, पैरेललोग्राम में अगर इनके टू साइड्स हैं, टू एडजेसेंट साइड्स आपके वेक्टर हो गए, इसे मान लिया हमने वेक्टर ए और इसे मान लिया वेक्टर बी, देन एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी। कैसे? अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सो इस ट्रायंगल में देखो आप क्या देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया ए, ये एच अगर हम लोग ले लेते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाता है, पी, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, हाइट है, तो अभी फिलहाल एच बाई हाइपोटेनस ए हो गया, सो एच इज इक्व टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब एरिया जब आप निकालने जाओगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्व टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ले लेंगे, तो बेस इंटू हाइट में बेस हो गया हमारा बी, वेक्टर बी, इंटू हाइट लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड लेना होगा ना हमें, वैल्यू नहीं, बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस, हम लोग हाइट पहले ले लेते हैं, तो हाइट हमारा क्या है, ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया ए साइन थीटा इंटू बेस हो गया बी। ठीक है, लेंथ वाइज, तो क्या आ जा रहा है ये आ जा रहा है ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए बी ए क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, मॉड निकालने से हमारा ए बी साइन थीटा आ जाएगा, वैल्यू उसकी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला गया, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल गिव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यस, अगर आप ट्रायंगल लोगे तो उसमें भी आपका बात आ जाता है, हाइट लेने जाओगे, ये वेक्टर बी मान लेते हैं, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, तो टू साइड्स आपका है, एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो इस ट्रायंगल का हाइट में यहाँ पर फिर से बी साइन थीटा हो जाता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए ले लेते हैं, इंटू हाइट, हाइट एच हमारा बी साइन थीटा आ गया, बी साइन थीटा, सो हाफ इंटू ए क्रॉस बी बोलेंगे इसको, बोलेंगे ना ए बी साइन थीटा को, तो वो हो गया हाफ ऑफ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय टू साइड्स of a triangle, then half the magnitude of their vector product, वेक्टर प्रोडक्ट का हाफ, वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ, प्रोडक्ट विल गिव द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा, सिंपल। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस हो गया कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ a1i प्लस b1j प्लस c1k हो जाता है, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k आ जाता है, तो हम लोग a क्रॉस b जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो वही डिटर्मिनेंट मेथड आई जे और के, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इसी फॉर्म में फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आया था इसका, हम लोग लाए थे b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू आई माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 इंटू जे प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू के। ठीक है,
बस यही करना है हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो सिंपल क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल करके ए बी साइन थीटा कर देना है। ठीक है, दोनों पे ध्यान देना। ना एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज है, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है जो अदर वेक्टर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे हैं, सो उसमें हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं लीनियर वेलोसिटी। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका लीनियर वेलोसिटी जो होगा वो टेंजेंशियल हम लोग लेते हैं। सो लीनियर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल के वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जो हम लोग बोलते हैं, सो वो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम भी होता है ना, ये L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो वो लीनियर मोमेंटम इंटू लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का। ठीक है, उसी तरह अगर आप आगे चल के देखोगे तो टॉर्क में, टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएंगे तो टॉर्क हमारा डायपोल मोमेंट के अकॉर्ड में पीई साइन थीटा होता है, यानी कि पी क्रॉस ई। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला जा रहा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। देखो अभी हम लोग क्या देखें, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। सो ए और बी तो हमारा गिवन है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, और कंपोनेंट क्या हो गया, आई के साथ कुछ नहीं है मीन्स वन है यहाँ पर, जे के साथ +2 और के साथ 3, और बी में हम लोग देखें तो 2 -3 और 1, 2 -3 और 1 हो गया। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा आई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, आई को छोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा, इट मीन्स 2 3 -3 1 इंटू आई, माइनस माइनस हो जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे पैटर्न में चलेगा ये। सो जे के लिए माइनस हम लोग ले रहे हैं तो फिर इसको हटाया जाए तो 1 3 1 3 2 और 1 इंटू जे, प्लस के लिए लेंगे तो के का कॉलम और रो हटा दिया जाए तो 1 2 2 1, ओके सॉरी 1 2 2 -3 हो जाएगा इंटू के हो गया। सो अभी इसको क्या करना है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर हम लोग माइनस कर देंगे। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2, माइनस 3 3 जा 9, -9 आएगा तो माइनस माइनस +9 इंटू आई, माइनस 2 1 1 जा 1, माइनस 2 3 जा 6 6 जे, प्लस 3 1 जा 3 -3, 2 2 जा 4 -4 आ गया, के हो गया। ठीक है, अब हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, 11i माइनस माइनस, पहले इनको सॉल्व कर ले जाए, +1 -6 -5 माइनस माइनस +5 जे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7 आएगा, -7 प्लस -7 के, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो इस पे मॉड लगा दिया जाएगा, तो ये ए क्रॉस बी तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लिया जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा,
और मॉड का वैल्यू कितना है, मॉड का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर आई कंपोनेंट स्क्वायर मीन्स 11 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट -7 है। माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी का आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किसी भी नंबर से करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट 7 स्क्वायर लिख रहा हूँ। ओके, सो ये आ गया रूट अंडर 121 प्लस 25 प्लस 41, 121 प्लस 25 प्लस 49 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू आ गई 10 5 15 9 1, रूट अंडर 195 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 195। सो किस प्रोसेस से निकालना है हमें, सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला जाए दो वेक्टर्स का जो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, तो हम लोग पहले उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स। एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात हो रही है। देखो यहाँ पर के कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ए को अगर फिर से लिखते हैं, सो 3i प्लस 4j प्लस 0k एंड बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू -3i प्लस 7j प्लस 0k हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में। ओके, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के 3, आई का कंपोनेंट 3, जे का कंपोनेंट 4, के का कंपोनेंट 0, और बी में यहां पर हो गया -3 7 और 0, -3 7 एंड 0। सो नेक्स्ट क्या बोला गया, इसको हम लोग आई के कंपोनेंट का साथ, सो 3 इंटू 7 21 माइनस 4 इंटू -3 -12, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया आई माइनस। अब जे के लिए लेंगे, सॉरी आई के लिए ना, आई क्यों रखता है, तो हमें क्या करना होगा, ये पार्ट आएगा, कॉलम और रो हट जाएगा, सो 4070 आ जाएगा। इस तरह से आप लिख भी लो पहले ताकि कोई गलतियां ना हो। जे के लिए हो गया 30 -30 जे प्लस के लिए लेंगे तो 34 -37 के। ओके, अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, 4 इंटू 0 0 ही आएगा, 7 इंटू 0 0 -0 आई, -3 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू -3 फिर से 0 आ गया, ये भी 0 ही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग के में, प्लस 7 3 जा 21, -3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस 12 के, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0i प्लस 0j प्लस 33 के। तो ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में उसका मॉड निकालना है, सो हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारा हो गया 33, मॉड निकालेंगे तो 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 आ जाएगा, ये भी 0 स्क्वायर 0 आ जाएगा, बच गया सिर्फ के 33, सो 33 स्क्वायर करेंगे, सो ये आ गया हमारा 33/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा,
प्रूव दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। सी, हम लोग क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है तभी वो दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और तो यहाँ पर हम लोग 0 वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें चेक करना होगा। सो ए क्रॉस बी ही निकाल लेते हैं। ए इज इक्व टू हमारा सपोज हो गया फर्स्ट वेक्टर 2i-3j -k, एंड बी इज इक्व टू -6i +9j +3k। सो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। सो आई जे के हो गया, ये 2i कंपोनेंट, j का कंपोनेंट -3, k का कंपोनेंट -1, और यहाँ पर i का कंपोनेंट -6 +9 +3। सो इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है हमारा, i कंपोनेंट के लिए लेंगे तो ये पार्ट कंसीडर करना होगा। सो ये हो गया -3 -1 9 3 i माइनस, फिर j को लिए लेंगे तो हमने इसे स्किप करना होगा, 2 -1 -6 3, 2 -1 -6 3 j हो गया, प्लस k के लिए 2 -3 -6 और 9 हो जाएगा, 2 -3 -6 और 9, ये हो गया k के लिए। ओके, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट करते, 3 3 जा 9, -9 माइनस 9 1 जा 9, -9 आएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस +9 हो गया आई, माइनस 2 3 जा 6, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस हुआ, अब -6 -1 +6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये हो गया 6, सिर्फ हम लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया जे, प्लस 9 2 जा 18, माइनस 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस यानी कि +18 है, और यहाँ प्लस माइनस -18 के। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0i +0j हम लोग लिख सकते हैं, -0 नेगेटिव पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट में हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। ओके, +0k मीन्स ये 0 वेक्टर आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसका जब हम मॉड लेंगे a क्रॉस b मॉड इक्वल टू 0। सो ऐसा कब कंडीशन आता है, ऐसा कंडीशन आता है जब हमारा ए बी साइन थीटा में ये 0 तब आएगा जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब a इज पैरेलल टू b, वेक्टर a इज पैरेलल टू b होगा तभी ये हमारा 0 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस बोथ द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों दिया हुआ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा। ओके, गिवन r इज इक्वल टू, गिवन है p हमारा लीनियर मोमेंटम, कैलकुलेट मॉड ऑफ l जो कि हमारा क्या था, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए रेडियस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो फिर से यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, r क्रॉस t, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया जाए। सो i j k 1 -2 +2, ये i 0 है यहाँ पर, j के साथ कंपोनेंट 4, k के साथ -3। ओके, इज इक्वल टू i के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 3 2 जा 6, माइनस माइनस +6, माइनस 4 2 जा 6 i माइनस, अब j को लेंगे तो 1 × -3 करना होगा, -3 आएगा, फॉर्मूला का माइनस, 0 × 2 0 j प्लस, अब k के लिए 4 × 1
4 -2 इंटू 0, 0 आ गया। के तो क्या आ गया वैल्यू, ये 0i -3 -0, ये -3 आएगा और -3 माइनस +3 हो जाएगा 3j, और ये 0 -4 -0 +4 आ गया के। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। आर क्रॉस पी का वेक्टर फॉर्म आ गया। अब इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमारा एल फाउंड आउट हो जाएगा। एल इज इक्व टू, तो मॉड निकालना है, मीन्स हमें आर क्रॉस पी वेक्टर का मॉड निकालना होगा। ओके, सो आर क्रॉस पी वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, जिसका मॉड क्या हो जाएगा, √i कंपोनेंट 0 स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट 3 स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट 4 स्क्वायर। ये आ गया 9 16 25 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू हो गई 5। ओके, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों का बहुत हद तक वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट।